पेज नंबर 15 के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है, काफी लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज का सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं है, तो हम यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको निकाल के दे रहे हैं। यहाँ पे सवाल पूछा है कि इन्फीमम और सुप्रीमम जो है इन सेट्स का निकालना है। ठीक है, ये आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं, इनका इन्फीमम और सुप्रीमम निकालना है। देखिएगा आप, जब सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा पहला वाला जो है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला सभी बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों है? बाउंडेड सेट्स क्या होते हैं? बाउंडेड होने के लिए क्या होना पड़ता है कि बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव दोनों होना पड़ता है। तो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव सेट्स क्या चीज है, वो अगर आपको नहीं पता तो पिछले वाले वीडियोस आप जरूर देखिए, वहां पे हमने अच्छे से बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सेट्स के बारे में आपको समझा के रखा है। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको पता है कि बाउंडेड सेट्स क्या है, और आपको ये भी पता है कि एक सेट अगर बाउंडेड हो तो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम जो है यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो पहला वाला जो सॉल्यूशन होगा काफी आसान होगा। पहला वाला हमको दिया है 1, 3, 5, 7 और 9। सेट का जो सबसे छोटा मेंबर है, सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फीमम बोलेंगे। और सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? सुप्रीमम। सो फाइनाइट सेट के लिए बहुत ही आसान है। फाइनाइट सेट में आप देखिए कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, वही इन्फीमम है, और सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा वो सुप्रीमम होगा। तो इस सेट के लिए क्या होगा हमारा सॉल्यूशन? 1 इज द इन्फीमम और 9 इज द सुप्रीमम। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, -1, -1/2, -1/3, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अभी अगर देखेंगे कि हम जो सबसे छोटा एलिमेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि -1, -1/2, -1/3, यानी कि जो नंबर्स है वो बड़े होते होते जा रहे हैं। बड़े क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव है। देखिए, अगर 1 और 1/2 कंपेयर करेंगे तो 1/2 1 से छोटा है, लेकिन अगर माइनस में करेंगे कंपेयर तो -1 जो है -1/2 से छोटा होगा, यानी कि -1/2 जो है -1 से बड़ा होगा। तो क्या हो रहा है कि जो ये नंबर्स है ये बड़े होते होते जा रहे हैं, बड़े होते होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि -1 सबसे छोटा एलिमेंट हो गया, तो -1 जो हो गया आपका इन्फीमम। और ये जो सीक्वेंस है, ये अगर आप यहाँ पे 2, 3, नेक्स्ट क्या आएगा? -1/4, नेक्स्ट आएगा -1/5। तो अगर आप डिनोमिनेटर एक बहुत बड़ा नंबर डालेंगे, मान लीजिए -1/10,000 डाल दिया, या फिर -1 ये वाला नंबर डाल दिया, आपको ये सॉल्व करके पता लगेगा कि ये वाला जो है वो 0 के बहुत ही नजदीक है, ये वाला नंबर भी 0 के और नजदीक है इसकी तुलना में। यानी कि जब हम डिनोमिनेटर बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो ये सीक्वेंस जो है या फिर ये जो सेट है वो कहाँ अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो सुप्रीमम क्या हो गया? सुप्रीमम हो गया हमारा 0। क्यों? क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो ये जो हमारा सीक्वेंस है वो कहाँ अप्रोच करेगा? -1/4, -1/5, -1/6 करते करते -1/10,000, -1/1 लाख, ऐसा होते होते बड़ा होते होते डिनोमिनेटर जो है अप्रोच करेगा 0। तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा ये दोनों, इसका क्या वैल्यू आता है, इसका क्या वैल्यू आता है। आपको ये पता चलेगा कि डिनोमिनेटर आप जब बढ़ाओगे तो आंसर जो है वो 0 के नजदीक आएगा। तो सुप्रीमम हो गया हमारा 0। तीसरा वाला सॉल्यूशन भी सिमिलर ही है, 1/n, n बिलोंग्स टू n। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, डॉट 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 डॉट। यहाँ आप देखिए 1 सबसे बड़ा है, क्योंकि 1/2, 1/3, 1/4 सभी नंबर्स जो है 1 से छोटा है। तो 1 सबसे बड़ा होने के नाते ये क्या बन गया? सुप्रीमम। और ये जो सीक्वेंस है कहाँ अप्रोच कर रहा है? आप फिर से देखिए, 1/10,000 लगाइए, 1/1 लाख लगाइए, यानी कि आप जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो बढ़ाते बढ़ाते जाइए, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 के नजदीक, 0 के बहुत नजदीक अप्रोच कर रहा है। यानी कि इसका हमारा इन्फीमम जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 0 होगा हमारा इन्फीमम। और जरूरी बात यह है कि इन्फीमम और सुप्रीमम जो है वो दोनों नंबर्स सेट के एलिमेंट नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला सेट है नंबर 2 वाला, यहाँ पे जो है 0 इस सेट का मेंबर नहीं है, और यहाँ पे आप देखिए फिर एक बार 0 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है। इन्फीमम यहाँ पे 0 है, यानी कि इन्फीमम जो है इस सेट का मेंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस सेट का जो मेंबर होगा वो आप जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, काफी छोटा निकलेगा, लेकिन 0 कभी नहीं निकलेगा। तो क्या होगा? हमारा इन्फीमम जो है वो 0 आएगा, लेकिन ये इन्फीमम सेट का मेंबर नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर आप नंबर 4 को देखेंगे, नंबर 4 जब आपको इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? इसको तोड़ना होता है। तोड़ के n = 1, n = 2, n = 3 करके इसको तोड़ना होता है, सीक्वेंस को लिखना होता है। सीक्वेंस को लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे अब अगर हम सीक्वेंस डायरेक्ट तोड़ते हैं तो क्या होगा? -1 यानी कि -1, उसके बाद -1 2/2 यानी कि 1/2,
उसके बाद क्या आएगा -1 टू द पावर 3/3 यानी कि -1/3। उसके बाद क्या आएगा -1 टू द पावर 4 यानी कि 1/4, -1/5, 1/6 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा सीक्वेंस, हमने तोड़ दिया। अभी अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो ये डायरेक्टली कहना मुश्किल है कि क्या है सुप्रीमम क्या है इन्फीमम। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप इसको तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद देखिए कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव नंबर्स देखिएगा -1, -1/3, -1/5 यानी कि नेगेटिव नंबर्स जो है वो बड़े होते होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि -1 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो क्या हो गया -1 इन्फीमम हो गया। और देखिए पॉजिटिव नंबर्स में देखिए 1/2, 1/4, 1/6 यानी कि पॉजिटिव नंबर्स जो है वो छोटे होते होते जा रहे हैं। 1/2 सबसे बड़ा, 1/4 उससे छोटा, 1/6 जो है 1/4 से भी छोटा, उसके बाद आएगा 1/8, 1/8 होगा 1/6 से भी छोटा, यानी कि 1/2 सबसे बड़ा हो गया। तो 1/2 क्या हो गया हमारा सुप्रीमम। तो सुप्रीमम हो गया 1/2, इन्फीमम हो गया -1। सो ये थे 4 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा इन्फीमम सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट। बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो अगर पता नहीं है तो पिछले वाले वीडियोस देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आपको अच्छे से देखना है कि कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है, कौन सा सबसे बड़ा एलिमेंट है, और या फिर इस प्रकार के सीक्वेंस अगर दिए हुए हैं तो कहाँ अप्रोच कर रहा है सीक्वेंस, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, छोटा आएगा बड़ा आएगा, वो आप सभी को देखना है। उसके बाद आपको तोड़ के लिखना है तो आपका आंसर जो है आसानी से निकल सकता है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।